Zafar Abbas on the stage to share his thoughts. We are extremely glad to have the awareness in this event. Thanks for being part of us and making us with the world. Standing ovation for him, please. देखिए, मैं जो आपसे आज बात करूँगा, जो चीज़ शेयर करूँगा, वो हम सैलाब पे बात करेंगे कि किस तरह से अगर यूथ चाहे तो एक बहुत बड़ी आफत को बगैर किसी पैसा रुपए लगाए लोगों की ज़िंदगी में रन करा जा सकता है। मेरी कोशिश होगी मैं 10 मिनट के अंदर आपसे तमाम अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हम भी आपकी तरह ही अपने घरों में, अपने दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, थोड़ा फलाई इदारा चला रहे हैं, लेकिन हमें खबर मिलती है कि सिंध में सैलाब आया है और कई लाख घरों को उसने तबाह कर दिया है। हम जाते हैं सिंध, जाके देखते हैं, सारी सूरत हाल जायजा लेते हैं और इस चीज़ का वाज़े एक मंजर अपनी आंखों से देखते हैं कि वाकई सैलाब ने हज़ारों लाखों घरों को तबाह कर दिया है। अच्छा, इस सूरत हाल में किस चीज़ का ऐलान करना चाहिए था? एक सिस्टम बना हुआ है माशरे के अंदर कि जी सैलाब आ गया तो राशन दे दें मुतासिर के लिए। 1 लाख कैंप कराची में लग गए और ये कराची का ही तो इम्तियाज़ है। किसी भी मुश्किल घड़ी में कराची का लोग, कराची के लड़के, कराची की फैमिलीज लोगों की मदद करते हैं और ये पाकिस्तान में वाहिद शहर है, बल्कि शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाला शहर है। यहाँ पे लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। 15, 20, 25, 50 करोड़ अरब रुपए की कोई स्टेट आंख बंद करके दे देता है, लेकिन शायद किसी दूसरे शहर में इतना बड़ा डोनेशन देने के लिए वो 2000 दफ़ा सोचेगा या उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुसीबत आएगी कि वो उस तरह का काम करेगा। हमने ऐलान किया कि हम कोशिश करते हैं, वर्किंग करते हैं इसके ऊपर। हमने जाके देखा कि भाई इनको राशन की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो चूल्हे ही नहीं है। हमने एक छोटी सी अपील की है कराची से, जी आपसे बिस्किट दे दें, दूध दे दें, जूस दे दें। आप यकीन जाने 700 रुपये वाली मच्छरदानी जो थी, जब हम उसके ग्राउंड तक पहुँचे जहाँ वो बन रही थी, मालूम हो जी ये तो 90 रुपये की बनती है मच्छरदानी, जिसके लिए बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी ये तो मच्छरदानी, लाखों मच्छरदानियाँ देनी शुरू कर दी। इसी तरह से खैमों की बात आई। जब खैमों की बात आई, हमने मालूम किया कि सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, मालूम निज़ाम सन्स है भाई, 22,000 रुपये का खैमा दे रही है। हज़ारों खैमे हमने खरीदे। 1000 खैमे का मतलब है 2 करोड़ 25 लाख रुपए। लेकिन जब हमने बहुत बड़ी रकमें दी, उसके बाद हमने राब्ते किए मुल्तान में, मालूम हो जी किसी जैसा मिलता जुलता खैमा वाटर प्रूफ जो है भाई वो 4,500 रुपये का मिल रहा है, जितने में 1000 4,000 आना शुरू हुए। अब मैं आपसे जिनकी बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आप में शामिल हैं, तो इस वक्त शायद अपने घरों पे गए हुए, पूरे घर तबाह हो गए। मैं परसों आया हूँ खैरपुर नादर शाह से, लोग बैठे हुए एज इट इज, पानी एज इट इज खड़ा हुआ है, घर के बर्तन कीचड़ के अंदर डूबे हुए। कह रहे क्यों निकाले, हमारे पास कुछ पकाने को ही नहीं है। जब कुछ पकाने को नहीं है, बर्तन धोने के लिए साफ पानी नहीं है, सारा इंसानी फुजला जो है वो तैर रहा है, तबाही है। कहाँ, यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर तय करेंगे, ये मुश्किलात आप देखेंगे। हमने उसके बाद बोला जी हम लोगों को घर देंगे, राशन तो दे ही रहे, घर भी देंगे। हमने राशन देने की बात की। हमने पाकिस्तान की जितने इदारे थे, हमने एयरफोर्स को 50,000 पूरे बना के दिए, हमने नेवी को बना के दिए, हमने रेंजर्स को बना के दिए, हमने पुलिस को, हमने, और ये सब वो काम किया पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लाखों में, हजारों में, लाखों में बना के हर चीज दी। इसके बाद घर की बात आई। हमने देखा कि जी इंटरनेशनल कैंपेन चल रही है, किसी भी मुतासरा आदमी का घर बन रहा है जी 6 लाख रुपए में। हमने उसमें ग्राउंड पे वर्किंग की और एक ठेकेदार मिला, हमारी वर्किंग पे 1,30,000 रुपए उसने रेट दिया। मैंने वीडियो बनाई, मेरे खिलाफ कुछ जगहों पे कैंपेन चली जी मजाक कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है लोगों का। 1,30,000 रुपए घर कहाँ से बनेगा? मैंने जो घर आप दे रहे हैं 12 बाई 14 का एक कमरा है, उसके अंदर खिड़की है, दरवाजा है, यही कॉस्ट आ रही है। जिस ठेकेदार को ठेका दिया 7 का, वो हमारे ऑफिस आके बैठ गया घर बनाने के बाद और हमें उल्टा ऑफरिंग कर रहा है, मैं आपको गाड़ी गिफ्ट देना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत के सिले में। भाई तू क्यों गिफ्ट कर रहा है? तो पैसे दे रहे हैं, तू घर बनाने, तो हमें गाड़ी गिफ्ट क्यों कर रहा है? मेरा एक फ्लैट है बैरियर टाउन में, मैं आपको गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। क्यों करना चाह रहे हो? हमने तो तुमसे भी से 10-20 घर बनवाए भाई। वो कह रहे थे आपके आगे 3,000 घरों का ठेका है, मुझे चाहिए। मैंने कहा इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा बचत हो रही है। मैंने अपने बंदे को 15 दिन पहले भेज दिया खैरपुर नाथन शाह। मैंने कहा 10 लाख रुपए लो, मुझे घर बना के दिखाओ, यही वाले जो घर बने। तो उसने 10 लाख रुपए के अंदर 24 घर बना दिए। मैंने कहा ये कौन सी चीज सामने आई? मालूम हुआ जी 35 से 40,000 रुपए में घर बन रहा है। पानी मट्टी लेकर गया था, ईंटें वहीं छोड़ के गया है। हमारे तो सिर्फ सीमेंट लगी, खिड़की खरीदी, दरवाजा खरीदा, स्टील का लोहे का दरवाजा जो वहाँ गाँव देहात में यूज होता है, मुश्किल से 2,500-3,000 रुपए का, खिड़की 1,500 रुपए की। अच्छा, तो फिल्म सामने आएगी भाई, अगर आप जैसे तालिबे इल्म भी चाहें 3-3, 4-4 दोस्त मिल गए, एक सोसाइटी मिल गए, तो 50 घर तो आप बना सकते हैं। भाई 4 दोस्तों ने मिलकर 5-5 हज़ार रुपए दिए, आधा कर तैयार हुआ, 4 लोगों ने 8 लोगों ने मिलकर घर बना दिया। मालूम है कि 5 यूनिवर्सिटी के बच्चों ने
2 दिन अपने लंच के पैसे निकाले तो उसके अंदर 3 लोगों के घर बन गए। और इस वक्त जो लोगों की सूरत हाल है हमारे पाकिस्तानियों में, आप उन इलाकों में जाके देखेंगे आप अपना सर पीट लेंगे। इसी लाइन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी सैलाब का काम जारी था और हमारे इदारे ने फैसला किया एक और माफिया है इस मुल्क के अंदर जिसने लोगों का जीना हराम किया, वो है डायग्नोस्टिक लैब माफिया। और मेरे ख्याल में हमारा आपका सबका वास्ता पड़ा कोविड के अंदर। जो लैब टेस्ट 300 रुपए का था, हमने आपने 5,500 का भी कराया, 8,000 का भी कराया, 10,000 का भी कराया। लोग करोड़पति बन गए। तो हमने इसको भी वर्किंग की और जब हमने वर्किंग की हमारे सामने आया कि नॉर्मल टेस्ट जो HbA1c और दीगर जिनकी टोटल कॉस्ट आ रही है 70-80 रुपए, 100 रुपए, उसके 1,500 रुपए क्यों देते हैं। इस पर हमने वर्किंग की। मैंने नुमाइश औरंगी के ऊपर आज से 12 दिन पहले हमारे इदारे ने एक जगह परचेज की 150 मिलियन रुपीज़ की और हमने उसके ऊपर आज कल रात में बोर्ड लगा दिया कि हम पाकिस्तान की फ्री डायग्नोस्टिक लैब बना रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी टॉप कंपनीज थी सब कुछ चल के आई, कहीं आप हमसे टेस्ट करवाइएगा, मशीनें हम आपको देंगे, 1,500 रुपए की मशीन हम आपके ऑफिस में लगा देते हैं। मकसद ये बातें आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ ये है। 33,000 NGOs कराची में काम कर रही हैं। हमने आपकी एज में एक इदारा बनाया, आज लोगों की जिंदगियों में वो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। आप भी आज कल आने वाले टाइम में 4-5 दोस्त मिलकर किसी इदारे की बुनियाद रखते हैं, किसी अच्छे नाम पे तंजीम की बुनियाद रखते हैं। कल आप किसी कंपनी में अफसर होंगे, वो किसी कंपनी में अफसर होंगी और आप ही लोग अपने ही इदारों के CSR फंड से मैं समझता हूँ बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। हज़ारों ऑप्शन हैं। हमारी कोशिश होती है अपनी चैरिटी के जितने काम करते हैं वो सब सोशल मीडिया पे डालें ताकि आपके जहन खुलें, आपके समझ में आए कि रोटी की कोई ज़बान नहीं होती, भूख की कोई ज़बान नहीं होती, जख्मी का नाम जख्मी होता है, लाश को लाश बोला जाता है। आप जबरदस्ती उस लाश को कर सकते हैं, पंजाबी लाश, पठान लाश, सुन्नी लाश, शिया लाश, लेकिन वो है लाश। तो बस ये सारी चीज़ें लोगों को समझ में आनी चाहिए, समझना चाहिए। बाकी जो कुछ कर रहे हैं सब सोशल मीडिया में मौजूद है। मैंने छोटे से 5-7 मिनट में कोशिश की कि जो सैलाब जैसी बहुत पेचीदा सूरत हाल थी उसको नॉर्मल करके आपको बताया जा सके कि जहाँ लाखों करोड़ों रुपए की चीज़ें बताई जा रही होती हैं, अगर आप खुद उस ग्राउंड में इन्वॉल्व हों तो आपके इन्वॉल्व होने से किसी बहन बेटी को छत का साया मिल जाता है, किसी को कपड़े मिल जाते हैं। आप यकीन जाने लोग वहाँ बैनर बांध के बैठे हैं अपने जिस्म पे, कह रहे हैं सर्दी है तो हमारे घरों में जो स्वेटर पड़े हुए तो हम फेंक देंगे, शायद 3 साल बाद फेंक देगी फैमिली वाला, फेंक देंगे वाले, भेज दें वहाँ पर किसी गाड़ी में चढ़वा दें, लोड करवा दें, वहाँ पे लोग उतार लेंगे, किसी इदारे के दफ्तर पहुँचाते हैं। आपके पुराने जूते उनके लिए नेमत है, उनको मालूम है नंगे पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, पानी में कहाँ क्या, लेकिन आपके लिए तो कचरा है जूता, उसके अंदर शायद मकड़ी ने ज्यादा बना लिया होगा, 3 महीने आपने नहीं पहना, छोटा हो गया ना, दे दें। आपकी शॉल जो आपने शायद कभी फैशन आया था आपने ले ली थी, अब नहीं, उनके लिए नेमत है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जब हमारे अपने सूबे के लोग आफत में हैं, मुब्तला और मुसीबत में, तो मेरे ख्याल में हमें अपनी तमाम हमारी तकरीबात जारी है, हमारे घर में शादी ब्याह जारी है, मेहंदी मायूं जारी है, कोई भी इवेंट है जारी है। हमने कोई चीज़ बंद तो नहीं की, लेकिन अगर हमारी वजह से किसी की जिंदगी में आसानी आ सकती है, मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ हम अपनी जिंदगी के तमाम भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। हमें सेंस है कि हमारे हाथ में अगर आईफोन होगा उसकी क्या वैल्यू है, हमारे हाथ में सैमसंग होगा उसकी क्या है, एंड्रॉइड क्या है, फलाना क्या है। तो हमें इतना भी सेंस होना चाहिए कि इस कपड़े की कितनी वैल्यू है। जिस तरह हमें सर्दी लगती है वैसे उन लोगों को भी सर्दी लग रही है जिन पर कुदरती आफत आई, अपनी मर्जी से नहीं और अपने घर गिराती हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हम में से यहाँ से 2-4 लोगों ने भी एक जोड़ा जूता, एक स्वेटर भी रवाना कर दिया मुतासिर के लिए, तो कब से मेरा यहाँ बात करना कुछ उसका असर होगा इंशाल्लाह। मेरी हमारी कोशिश है हम जो भी समाजी काम कर रहे हैं हमारे पेज से कनेक्ट रहें, देखते रहें, समझते रहें, जहाँ अपना हिस्सा डाल सकते डालें। और बेहतर ये हो तो 4 दोस्त 6 दोस्त मिलकर इदारे की बुनियाद रखें, आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो भी एक तनाव बनकर इस मुल्क को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।